अभी अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेगूसराय से आगे खगड़िया की ओर। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है कि इस रूट में बरौनी 0 माइल से बेगूसराय तक में पेट्रोल पंप बहुत हैं। इसीलिए हर पेट्रोल पंप की जो साज सज्जा है, जो उसका डेकोरेशन है, वो बहुत ही अच्छा। फ्लैग्स व्लैग्स टांग रखे हैं, साफ़ सफाई एक नंबर है, ताकि वो कस्टमर को बाहर से ही आकर्षित कर सके। रोड अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलेगा। अब खगड़िया तक ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा, लेकिन खाली रोड देखकर और अच्छी रोड देखकर अपनी गति को कभी भी इतना अधिक नहीं करना है कि आप उस पर अपना नियंत्रण खो दें अपने वाहन पर। एक सही समझी स्पीड पे चलाएं, सुरक्षित चलाएं, ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड करके फिर छोड़ने से अच्छा कि एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने का प्रयास करें, क्रूज करें। और ये टोल टैक्स आने वाले समय में चालू हो जाएगा। काफ़ी तेज़ी से इसका काम चल रहा है, हालांकि ये अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। रोड तो बन गए हैं, तो भी मुझे तो बाइक होने का एक बेनिफिट यही है, टोल फ्री। हाँ, कुछ जगह टोल तो देना ही पड़ेगा, जो नए नए हाईवे जा रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर टोल टैक्स वाहनों के लिए है। ये कौन सी बात है बड़े भाई, बाइक को हेलमेट क्यों पहना रखा है? बाइक को हेलमेट नहीं चाहिए, आपके सर को हेलमेट चाहिए था। चलिए, पुलिस के डर से बचने के लिए अगर आपने हेलमेट पहना तो क्या फ़ायदा? अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। मुझे हर बाइक चलाने वाले के लिए उसका ताज हेलमेट है, और हेलमेट पहन के ही राइड करनी चाहिए। स्पीड पे जब बाइक भागती है तो इसमें सिर्फ बाइक का नहीं रोल होता है, इसमें रोल होता है साथ में आपके राइडिंग गियर, हेलमेट और एसेसरीज का भी। क्योंकि इतनी जब स्पीड ज़्यादा हो तो विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ी से होता है, और अगर आप इसमें अच्छे हेलमेट्स नहीं पहनेंगे तो विंड रेजिस्टेंस से आपकी स्पीड रुकेगी, और ज़्यादा तेज़ हवा हुई या कभी मौसम में हवा तेज़ बह रही होती है तो वो आपके गर्दन में भी काफ़ी दर्द हो सकता है। तो इसलिए अच्छे हेलमेट्स ज़्यादातर राइडर्स प्रेफर करते हैं। और साथ में आपकी बाइक भी अच्छी क्योंकि होनी चाहिए, अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए कि ब्रेक वगैरह अच्छे से चलते रहें, क्योंकि रोड पे कभी भी कोई भी जानवर या कुछ आ गया या स्पीड ब्रेकर ही आ गया तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये मालगाड़ी, रेल और रोड दोनों, एक तरफ रेल एक तरफ रोड। अब हम लोग बेगूसराय के बॉर्डर, मतलब खगड़िया से कुछ ही दूर पर, यहाँ रोड अच्छी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कहीं घूमने का, सिक्किम, दार्जिलिंग, तो इस रोड से जा सकते हैं। रोड की कंडीशन अच्छी है।
अक्सर लंबी यात्राओं में कभी कभी रुक कर गाड़ी को भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई नट वट या कुछ फंसा तो नहीं है। और लगता है शादियों का मौसम है या तो कीर्तन भजन चल रहा है। तो कहीं कुछ खाने के लिए रुका जाए या चाय पीने के लिए रुका जाए। जो लाइन होटल हैं यहीं मिलेंगे, फिर आगे अच्छे लाइन होटल मिलने नहीं हैं। तो देखते हैं कहाँ रुका जाए। होटल ठीक है, थोड़ा सही है। क्या फिर भावलपुर चला जाए? चला कि एक कप तो चाय तो पी जा सकती है और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे। तो देखते हैं, गाड़ी को लगाते हैं और रुकते हैं। तो हैं हम होटल पथिक पे, मिलते हैं कप चाय, उसके बाद आगे का सफ़र होगा। तो चावल के बाद फिर कप चाय और फिर निकलेंगे हम। समय है एक कप चाय का, फिर चाय पीने के बाद हम लोग चलेंगे अपने गंतव्य के लिए। तो ये जो ढाबा है या ये जो होटल है, होटल पथिक ठाठा लाइन होटल, ये मानसी खगड़िया में पड़ता है और अच्छा होटल है। काफ़ी स्पेस है इसके पास, पार्किंग की भी सफिशिएंट जगह है, खाना भी अच्छा है और काफ़ी ट्रक वाले भी यहाँ रुके हुए हैं। तो अगर इस रूट से आप गुजरते हैं तो इस ढाबे में खा सकते हैं, थोड़ी चाय वाय पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बांस से बना हुआ काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा ढाबा है ये। अमूमन ज़्यादातर ईंट के बने हुए स्ट्रक्चर इधर दिखते हैं, लेकिन ये बांस से बना हुआ झोपड़ी नुमा लेकिन बेहद ही खूबसूरत यस ढाबा है। तो आप जब भी आएँ इस रोड से गुजरे तो पथिक होटल फेमस भी है। आप गूगल मैप पे भी इसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, खा सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चाय पी है, भैया ने बहुत अच्छी चाय पिलाई है। और पथिक होटल पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो जब भी आप नौगछिया या सिक्किम के रास्ते पे हों तो खगड़िया से थोड़े से आगे बढ़ते हुए इस ढाबे पे रुक सकते हैं। खाना बहुत अच्छा है, चाय बेहतरीन थी। जय महाकाल। तो अब आगे बढ़ना है, यहाँ से 60 किलोमीटर की और राइड होगी। थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ेगा आगे, तो चलते हैं पथिक होटल से। खाना खा लेने के बाद एक कप चाय पी लो तो एक नई सी तराहट आ जाती है। फिर गाड़ी चलाने में अलग समझ आता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा खा लिया या कुछ हैवी खा लिया तो फिर आपको कुछ दूर चलने के बाद नींद सी झपकी सी महसूस होगी। इसलिए लंबी यात्राओं में विशेषकर ध्यान रखें,
खाने का। बहुत ही ज़्यादा तला या भुना हुआ खाना ना खाएं। देखो ये टोटो वाले भाई साहब, बच गए तुम। हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है मुझे, और कुछ ज़्यादा ही आजकल टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। रात में काफ़ी ठंड होती है। आज सुबह के पेपर में मौसम विज्ञान विभाग का एक समाचार था, एक न्यूज़ था कि कल की जो रात थी वो पिछले 7 सालों की सबसे ठंडी रात थी। और अभी जो गर्मी मुझे लग रही है, एक तो राइडिंग गियर्स आप पहन लो तो आपको ऐसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, और ठंड में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। गर्मी में तो राइडिंग गियर्स पहन के बाइक चलाना मतलब कि बस वो तंदूरी चिकन को तंदूर में फील वाली आ जाती है, इतना गर्म रहता है। तो कल मौसम विज्ञान विभाग ने ये बातें लिखी, और साथ में एयर क्वालिटी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, और पूरे बिहार के लिए एक गाइडलाइन जारी की कि अगले 2 से 3 दिनों तक जो कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में बना है, उसके कारण जो हवा है वो इधर से आएगी और गंदे करेगी। तो ये है मंत्री जी का काफिला। मंत्री जी जाने वाले हैं, कौन है भैया? मंत्री पंचायती राज विभाग। कोई टिप्पणी नहीं। कोई जाम नहीं था, बस एक बस वाले ने अपनी सवारी बैठाने के लिए एक लेन जाम कर दी तो पूरा जाम हो गया। और ये शायद जगतपुर लेक है। ये है भागलपुर का जानवी चौक, और यह चौक बिल्कुल ब्लैक स्पॉट है। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। एक तो रोड का एलिवेशन बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, दूसरा ट्रैफिक यहाँ मर्ज होता है, तो लोगों को मतलब विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा रोड का एलिवेशन गड़बड़ है, तो कई बार वैसे टायर जो पुराने होते हैं वो स्किड भी करते हैं, तो 2 व्हीलर्स अक्सर फिसलते हैं। और ऐसा नहीं इसका रिपेयर नहीं हुआ है, काफ़ी बार रिपेयर हुआ है, फिर भी ये पता नहीं इस इलाके की कुछ समस्या है। तो अब हम लोग आ रहे हैं विक्रमशिला पुल पे, जो भागलपुर शहर की लाइफ लाइन है। जय गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा भैया। और ये यहाँ जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ से मुंगेर और फरक्का तक, ये डॉल्फिन का इलाका है। काफ़ी डॉल्फिन यहाँ देखी जा सकती है, सुंदर सुंदर। कई बार तो मैंने खुद डॉल्फिन्स को देखा है। और ये डॉल्फिन जहाँ रहती हैं इसका मतलब वहाँ पानी साफ़ है। तो यहाँ एक तरह से गंगा नदी 2 धाराओं में बटी हुई हैं। एक धारा ये है जो मुख्य धारा है, और एक धारा शहर के समीप से गुजर रही है। हालांकि उसमें अब पानी जो है उतना साफ़ नहीं होता है, लेकिन गंगा नदी तो नदी के साथ साथ हमारे आस्था का भी प्रतीक है।
मन चंगा तो कटौती में गंगा। परसों से गंगा वहाँ पर बहुत सारी रुकती और ये सारी बातें हैं, और पानी काफ़ी उतर गया, वरना छठ के समय ये सारे इलाके लबालब थे काफ़ी। और पिछले 7-8 दिनों में नदी का जल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का भागलपुर शहर में। फाइनली ये ब्लॉग यही समाप्त होता है, ये ब्लॉग यही एंड होता है। आगे का सफ़र अभी जारी है। बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी कि मेरी परमिट कहाँ की आई है, क्योंकि मैंने तवांग के लिए भी सोचा है और नॉर्थ सिक्किम का भी सोचा है, लेकिन कुछ छुट्टियों पर भी निर्भर करता है और कुछ मौसम पे भी, क्योंकि अगर काफ़ी बर्फ़बारी होने लगी तो वो रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, तो फर्दर अलाउ नहीं होगा। और पूरी चेकिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, और चेकिंग के डर से या क्या पता क्या है, बहुत सारे वाहन इधर से भी जा रहे हैं। अच्छा, गंगा घाट पे जा रहे हैं। इधर बरारी घाट है जो काफ़ी यहाँ से इससे थोड़ी दूर पे ही सीढ़ी घाट है, और प्यारा सा डॉगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में साथियों। तो देखते न रहिए मुझे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।